नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है अभिषेक भारती। अभिषेक, देखिए, बिना कुछ भूमिका बांधे सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर आते हैं। राष्ट्रपति आ रही हैं, उन छात्रों को, उन विद्यार्थियों को सम्मान मिलने वाला है जो सालों से मेहनत करते आते हैं। और ये एक घड़ी होती है जब उन्हें गोल्ड मेडल मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, तो वो उनकी जिंदगी का, छात्र जो जिंदगी है उनका हासिल होता है। देखिए क्या होता है, हम जब कॉलेज में थे तो कहा जाता था कि टॉपर हो जाओ। टॉपर होने से क्या फायदा होगा? टॉपर होने से दो फायदे हैं। एक फायदा कि आपको आपके जो मम्मी पापा वो पड़ोसियों के सामने जाकर के बोलेंगे कि मेरा बेटा टॉपर है। और दूसरा कि आपका जब कॉन्वोकेशन होता है तो उस कॉन्वोकेशन में आपको गोल्ड मेडल मिलता है। इसके अलावा टॉपर होने का कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, अखबारों में फोटो आ गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक छात्र पूरी जिंदगी मेहनत करता है, मतलब पूरा साल मेहनत करता है, तब वो टॉपर होता है और तब उसको गोल्ड मेडल मिलता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन हुआ, टॉपर्स की लिस्ट है, लेकिन दिक्कत यह है कि अब पता नहीं गलती है या कुछ गिद्ध है, लेकिन किसी का अधिकार खाया जा रहा है। आरती बताइए। बिल्कुल, देखिए, डीएसपीएमयू में एक जूलॉजी की स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुई और फिर बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, मतलब 80% से ऊपर जो है वो मार्कशीट भी दिखा देखिए। मार्कशीट देखिए आप, ये पहले आप, ये मार्कशीट है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मार्कशीट है। और कौन है ये नैन्सी सिंह है। इनके जूलॉजी में 84% से भी ज्यादा एकदम नीचे में देखिए 84 पॉइंट समथिंग इनका परसेंटेज है। हाँ। ठीक है, जूलॉजी, साइंस, जूलॉजी, ऊपर में देखिए सब्जेक्ट भी लिखा हुआ साइंस जूलॉजी। ये पूरा मार्कशीट हमने आपको रख दिया। ठीक है, तो इससे आप समझ गए कि इनको 84% अंक मिले। अब जिनको कॉन्वोकेशन में गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र मिला है उनकी भी लिस्ट दिखा देते हैं। बिल्कुल, देखिए ये लिस्ट है, इस लिस्ट को देखिए। आरती इस लिस्ट को एलाबोरेट करके आपको बताएंगे। जो नीचे में दो नाम जिनको घेरा किया हुआ है वो नाम भी बता दीजिए आरती। देखिए, ये जो आप लिस्ट अभी देख रहे होंगे, जो डीएसपीएमयू के लिए जो वो लिस्ट किया गया है, जो अंडर ग्रेजुएट गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन फैकल्टी ऑफ साइंस, वो लिस्ट है। और ये सेशन भी बताते हैं कि 2020-23 का ये सेशन है जिनमें इन नामों को रखा गया है। इनमें से जो हमने रेड सर्कल किया है, ये दो नाम आप देखिए। पहले जो आपने मार्कशीट देखी वो नैन्सी सिंह की मार्कशीट थी जिसमें 84% से कुछ ज्यादा परसेंटेज है। लेकिन ये दो नाम, एक अमित कुमार जो फिजिक्स के हैं, उनका मार्कशीट है 77.78, ये है उनका परसेंटेज। और ठीक उसके नीचे है सीनू दयाल, जूलॉजी की है, और उनका परसेंटेज है 80.81। फर्क क्या है भारती, ये बताइए। भाई नियमानुसार तो जो 84% मार्क्स लाया वो टॉपर होता है, या जो 80% मार्क्स लाया वो टॉपर होता है। तो गोल्ड मेडल किसको मिलना चाहिए तो दर्शक हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि संभावना है हमारी जो जानकारी है वो थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, लेकिन हमारी जो सीमित बुद्धि है उस सीमित बुद्धि से हमें लगता है कि 84% वाले को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। जूलॉजी की ही सब्जेक्ट है। देखिए, हाँ, वो छोड़ भी दीजिए, अमित कुमार को छोड़ भी वो फिजिक्स के हाँ, छोड़ देते हैं। सीनू दयाल का ले लीजिए। हाँ, तो वो जूलॉजी के स्टूडेंट है। तो जूलॉजी में इनको जब 80% अंक आए हैं, ठीक है, 80% अंक, 80.61, हाँ, 81 मान सकते हैं। तो जो 84% है उनको मिलना चाहिए गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र, या जो 80% है उनको मिलना चाहिए प्रशस्ति पत्र? इसका जवाब जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी देना चाहिए। और सबसे गजब बात, गंभीर बात क्या है कि राज्यपाल तक को अंधेरे में रख रहा है ये यूनिवर्सिटी। ये गंभीर बात है। हाँ। एक छात्र है, उनके जीवन का ये पहला पायदान है। यहाँ से वो जो है वो आगे की नासा जाएंगी, हाँ। यहाँ से वो है WHO जाएंगी, यहाँ से वो जो है वो ICMR जाएंगी, अलग अलग जगह जाएंगी। जूलॉजी की स्टूडेंट है, बायो की स्टूडेंट है, तो अलग अलग जगह जाएंगे। तो यहीं पर उनका हौसला तोड़ दिया जा रहा है। यहीं पर उनके दिमाग में क्या जा रहा है कि यार आपने, हम मान लेते हैं कि चलिए आपसे मिस्टेक, लेकिन आपके मिस्टेक के कारण इस छात्रा के मन पर क्या इम्पैक्ट गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल। और कुछ डॉक्यूमेंट्स वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कि नैन्सी सिंह ने इसे लेकर बहुत बार न सिर्फ पत्र लिखा है बल्कि मेल भी किया है। वो सब भी आप स्क्रॉल करके ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस वक्त। नैन्सी ने हैंड रिटन एप्लीकेशन भी दिया है, उसके बाद मेल भी किया है उन्होंने। उन्हें बार बार सिर्फ आश्वासन मिला है कि हम देख रहे हैं कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, वो देखता ही जा रहा है सब। मतलब पूरा प्रशासन सिर्फ देख ही रहा था। करते रहिए मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग, हलुआ मीटिंग।
और देखिए नैन्सी के लिए जो एक ये भी था कि जो ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट टेस्ट जो होता है गैट जिसके बोलते हैं हम, उसमें उन्होंने ऑल ओवर इंडिया रैंक उनका 80वां था। अभी वो बीएचयू में पढ़ाई कर रही हैं। उनका सिर्फ ये कहना है कि जब वो सफलता पा रही हैं, जब उनकी मेरिट लिस्ट में उनका परसेंटेज बाकियों से ज्यादा है, तो फिर उन्हें डिबार क्यों किया गया, सिर्फ यही सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर उन्हें डिबार किया गया तो रीजन तो दिया जाना चाहिए कि रीजन क्या है। अगर हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो उस सवाल का जवाब आप देंगे, आप लॉजिक तो बताएंगे कि हमें क्यों रखा आपने अंधेरे में, हमें क्यों इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। नैन्सी बस इतना ही पूछ रही है। देखिए उनको अपने भविष्य की इतनी चिंता विषय की, वो ये भी नहीं कह पा रही हैं, वो ना फोन पर बात कर पा रही हैं, ना ही सामने आना चाहती, वो बस एक सवाल पूछना चाहती है मीडिया के थ्रू कि जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ये दुनिया में जानना चाहिए। हाँ। दुनिया भी ये जानना चाहेगी कि आखिर यूनिवर्सिटी जहां पर बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, हाँ। यूनिफॉर्म का मकसद होता है कि सारे सब बच्चों एक को समान। एक जैसे दिखना। हाँ। तो नैन्सी और सीनू दोनों एक जैसी हैं। तो ऐसी स्थिति में नैन्सी के साथ पक्षपात क्यों और नैन्सी का अधिकार सीनू को क्यों? हमारी सीनू से तो कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं। भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी नैन्सी है। लेकिन हमारा सवाल यूनिवर्सिटी से है कि आखिर आपने राज्यपाल तक को अंधेरे में रखा। ये बहुत गंभीर विषय है। और नहीं, मेरा ये भी कहना है भारती कि अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच था तो जब ये आपको मेल कर रहे हैं, प्रबंधन को मेल भेज रही हैं, आपको लेटर लिख रही हैं, तो वो टेक्निकल ग्लिच उनके साथ क्लियर करनी चाहिए थी। वो तकनीकी खामी या त्रुटि कुछ होगी अगर उनकी एलिजिबिलिटी में, तो प्रबंधन को ये साफ करना चाहिए था, स्पष्ट करना चाहिए था, ताकि नैन्सी के पास के सवाल नहीं रहते। तो कुल मिलाकर के नैन्सी के मन में जो सवाल है वो एक छात्रा के मन के सवाल है। छात्रा भाई जो देश का भविष्य तय करेगी। अगर आप खुद को यूनिवर्सिटी बोलते हैं, विश्वविद्यालय बोलते हैं और आपके पास इस छात्रा के जवाब नहीं है, हो सकता है आपसे मिस्टेक हुआ हो तो आप मान लीजिएगा ठीक है हमसे मिस्टेक हो गया है, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। होता है, इंसानी वहां पर लोग ही काम करते हैं और इंसान हो जाते हैं। लेकिन एक छात्रा के मन में इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस नहीं डोलना चाहिए। क्योंकि अगर उस छात्रा का कॉन्फिडेंस डोला तो ये पाप है और इस पाप के भागी आप बनेंगे। तो इसीलिए इस पाप के भागी मत बनिए और अगर मिस्टेक हुई है तो उसको मान लीजिए और अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसकी जांच कीजिए। बस इतना ही निवेदन है हमारा। चलिए तो अब देखते हैं कि प्रबंधन अगर इन बातों को समझता है, सुनता है, तो विश्वविद्यालय प्रबंधन क्या कदम उठाता है। और मुझे लगता है कि नैन्सी के सवालों का जवाब तो कम से कम दिया जाना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। कंटेंट पसंद आए तो हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, ऐसे ही हम अच्छे कंटेंट्स लाते रहेंगे और ऐसे लोगों की आवाज बनते रहेंगे। देखिए उसने हम पर भरोसा जताया कि हमारी बात हमारे जरिए वो अपनी बात पहुंचा सकेंगी। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी आवाज हम बन सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बातें हमें भेज सकते हैं और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका प्यार और विश्वास ही हमारी पूंजी है। फिलहाल इजाजत दीजिए आरती और भारती को। जोहार। नमस्कार।